ये जो लेक्चर्स का सिलसिला है ये अरशाद चीमा लॉ चैनल से जारी किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और ये नौजवान वकला और ख़ास तौर पे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसमें ज़ाब्ता दीवानी यानी CPC का ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हो जाए, पता चले कि ये क्या है और किसकी प्रोविजंस क्या कहती है। तो आज इसी सिलसिले का लेक्चर है। तो हमने कल लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया था कि अगर कोई गवाह पेश करना हो किसी पार्टी ने तो दे हैव टू सबमिट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस विदिन 7 days आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द इशूज। तो अब इशू बन गया, लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी और अब जो गवाह जो है सरकारी जिनको आप नहीं ला सकते उनको आप तलब करना चाहते हैं तो यू हैव टू कॉल देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट शैल इशू द समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द विटनेसेस whom any party wants to call as their witness, as his witness। तो ये एक उसमें प्रोसेस है ऑर्डर 16 में पूरे का पूरा लिखा हुआ कि कैसे गवाह को बुलाया जाएगा, डाइट मनी कैसे जमा होगी, कितने दिन पहले जमा होगी, कैसे उसको वसूल करवाई जाएगी, दी जाएगी, डिस्पर्समेंट कैसे होगी। तो ये इस तरह का इसमें सिस्टम जो है वो सारे का सारा बयान किया गया। अब इसके बाद रूल आता है 17 ऑर्डर 17 में जो है वो एडजर्नमेंट्स के बारे में, जो इल्तवा हम लेते हैं कोर्ट से या कोर्ट्स खुद केसेस को मुलतवी करती हैं या केस मुलतवी होते रहते हैं क्योंकि एक ही तारीख पे तो सारा केस खत्म नहीं हो जाता। तो उसमें मुख्तलिफ तवारीख दी जाती हैं, मुख्तलिफ डेट्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ मौक़े दिए जाते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द केस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सूट। तो वो जो केस को किसी और तारीख के लिए रखा जाता है उसको कहते हैं एडजर्नमेंट, इल्तवा, केस को मुलतवी करना। तो अमूमन हमारे सिस्टम में जो इल्तवा किसी केस का है, अगर वो ज़्यादा इल्तवा हो जाए या ज़्यादा एडजर्नमेंट्स हो जाए या ज़्यादा दफ़ा मुलतवी किया जाए और उसमें कोई प्रोग्रेस ना हो तो फिर केसेस का फैसला जल्दी नहीं होता। इसलिए उन्होंने ऑर्डर 17 में कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी हुई हैं कि इल्तवा जो है ये देना चाहिए लेकिन किसी वजह से, किसी बुनियाद पे, किसी ग्राउंड पे और किसी ज़रूरी काम के लिए या किसी मजबूरी की वजह से वैसे इल्तवा नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर इल्तवा होता रहेगा, एडजर्नमेंट्स होती रहेंगी तो केसेस का फैसला किसी सूरत पे नहीं होगा। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि केस जो है वो 5-5 साल भी चलता रहता है, सिविल केस ज़्यादा भी वक्त गुजर जाता है, 3 साल 2 साल, तो उसमें बिला वजह इल्तवा लिया जाता है कोई ना कोई बहाना बना के। तो इसलिए इंसाफ के तकाज़े यही हैं फॉर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि होना ये चाहिए कि इल्तवा जितना भी कम हो वो उसको कम करना चाहिए ताकि केस का जल्दी फैसला हो जाए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक पार्टी पेश नहीं होती कोर्ट में या दूसरी पार्टी पेश नहीं होती तो मैटर इज फिक्स फॉर हियरिंग ऑफ द केस, यानी उसमें कोई प्रोग्रेस होनी है केस में, कोई एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, कोई आर्गूमेंट्स होने हैं, कोई इशू फ्रेम होने हैं या कोई ऐसा केस को देखना है कोर्ट में, उसको सुपरविजन करनी है पेपर्स की। तो उसमें अगर पार्टी पेश नहीं होती कोई भी, आइदर पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं। यानी जो ऑर्डर 9 है उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो है कि पहले दिन कोई अगर नहीं पेश होता या सम्मन जो है उनकी सर्विस नहीं होती डिफेंडेंट को तो फिर कोर्ट उनके खिलाफ सूट को डिसमिस इन डिफॉल्ट भी कर सकती है और अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी कर सकती है। लेकिन ऑर्डर 17 रूल 2 में लिखा हुआ है कि अगर एडजर्न डेट्स के बाद यानी मामला इल्तवा में जा रहा है और इस दौरान अगर कोई पार्टी पेश नहीं होती तो उसके खिलाफ भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है।
अगर कोई बंदा जो प्लेंटिफ है या प्लेंटिफ्स हैं या उनकी तरफ से कोई नहीं आता और केस जो है उसमें हियरिंग की तारीख है, सुना जाना है उसको या उसमें कुछ समाअत करने की ज़रूरत है, मैटर जो है उसके बारे में गौर व फिक्र होना है, कोई ऐसी प्रोग्रेस होनी है जो ज़रूरी है केस के लिए, तो अगर उसमें कोई बंदा कोई पार्टी पेश नहीं होती तो फिर जो है कोर्ट जो है वो सूट को डिसमिस एंड डिफॉल्ट कर सकती है नॉन प्रोसिक्यूशन की ग्राउंड पे। इसी तरह अगर मुद्दा नहीं हाजिर होता जानबूझ के या उसके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसा कुछ वजह नहीं है माकूल, तो फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो सकती है और बाद में उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री भी पास हो सकती है ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत। तो ये भी एक परमियन मौजूद है लाभ है और उसमें एक्स पार्टी डिग्री जो है वो पास होने के बाद फिर उसको सेटिसाइड करवाने के लिए भी तहर्रुक किया जाएगा 9-13 के तहत, ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत। तो ये है एडजर्नमेंट्स के बारे में। कोर्ट जो है वो अगर डेट ऑफ हियरिंग है और कोई पार्टी नहीं आती तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है, उसके दावे को खारिज कर सकती है या उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है या एक्स पार्टी डिक्री सादर कर सकती है, लेकिन इसको सेटिसाइड करवाने के लिए फिर माकूल वजूहात देना पड़ेंगी और विद इन लिमिटेशन आना पड़ेगा कोर्ट में। इसके बाद जो बड़ा अहम रूल है वो है ऑर्डर 17 रूल 3। इसका बड़ा इतलाक होता है। इसका मकसद क्या है, क्यों इसको बनाया गया? अब जब तक कोर्ट कोई पीनल एक्शन नहीं लेगी किसी के खिलाफ, वो पार्टी कभी भी विद इन टाइम, रीजनेबल टाइम में वो काम नहीं करेगी। वो इल्तवा की कोशिश करते रहते हैं और केस जो है वो लंबा होता रहता है, मकसद जो पूरा नहीं होता। मतलब इसमें ख़ास तौर पे ये बात बड़ी अहम है कि अगर एविडेंस की स्टेज आ जाती है तो क्या होता है, प्लेंटिफ की अगर बारी एविडेंस पेश करने की तो वो जो है वो शहादत नहीं लाता, गवाही पेश नहीं करता, एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता। क्या होता है जिसकी वजह से केस एडजर्न हो जाता है, बार बार एडजर्न हो रहा है, उसको मौके दिए जा रहे हैं, वो मौके ले रहा है, इसके बावजूद एविडेंस पेश नहीं कर रहा, अपने गवाह नहीं ला रहा, गवाहों को तलब नहीं कर रहा। तो व्हाट इज दी रेमेडी, व्हाट कोर्ट विल डू इन दिस केस? तो ये 17 जो है ये खास तौर पे ऑर्डर 17 रूल 3 जो है ये खास तौर पे एविडेंस के पेश ना करने की बुनियाद पे जो किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो पेनल्टी है, उसके बारे में इसका जिक्र है। या कोई और काम अगर कोर्ट कहती है तो कोई पार्टी जो है उस पर अमल नहीं करती या खुद वो उसके लिए टाइम लेती है तो उस पर अमल नहीं करती। तो अब ऑर्डर 17 रूल 3 में यह है कि अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है टू प्रोड्यूस द एविडेंस, टू रिकॉर्ड द एविडेंस, तो फिर कोर्ट के पास क्या उसके बारे में ऐसी पावर है, जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, उसका इसमें जिक्र किया गया है। तो इसका इतलाक रोजाना होता है, हमें हर वक्त होता है, क्योंकि पार्टी जो है हमें कंट्रोमेशियल होती हैं या नेग्लिजेंट होती हैं या जानबूझ के एविडेंस पेश नहीं करती या वो तरीक़े लेती रहती हैं। तो फिर कोर्ट क्या कर सकते हैं? यानी अगर प्लेंटिफ की एविडेंस आनी है और उस बुनियाद पे उसने अपने केस को साबित करना है, लेकिन ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग हिज एविडेंस बिफोर द कोर्ट, बार बार उसको मौके दिए जा रहे हैं, तो फिर अदालत के पास क्या है अल्टरनेटिव? अदालत उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कोर्ट उसका दावा भी खारिज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, या उसकी शहादत को क्लोज कर सकती है बाई ऑर्डर कि ये आप एविडेंस नहीं पेश कर सकते। तो उसमें 17(3) की इसी तरह डिफेंडेंट अगर एविडेंस नहीं देता तो फिर उसको भी इस तरह उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो ये 17(3) पर्टिकुलरली शहादत के लिए है और अमूमन केस चलता रहता है, यानी दावा जवाब दावा फिर इशूज बन गया। उसके बाद जब एविडेंस की स्टेज आती है तो पार्टी जो है उसमें स्लैकनेस दिखाती, सीरियसनेस नहीं दिखाती, इतने विजिलेंट नहीं होते और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इसमें इल्तवा आता रहे, एडजर्नमेंट्स होती रहे, जिसकी वजह से कोर्ट का वक्त ज़ाया होता है
तो इसलिए उस 17(3) में ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टी जो एविडेंस नहीं ला रही, बार बार नहीं ला रही, उसको कहा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद नहीं ला रही और खुद वो टाइम सीक कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और द केसेस आर एडजर्न्ड ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी हु हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस फॉर द कोर्ट, लेकिन इसके बावजूद वो एविडेंस नहीं ला रहे, तो फिर 17(3) की कार्रवाई होती है उसके खिलाफ, यानी उसकी शहादत को क्लोज कर दिया जाता है। तो शहादत किन हालात में क्लोज हो सकती है? एक तो यह है कि वो जो एडजर्नमेंट है वो ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी होना चाहिए जिसने वो एविडेंस पेश कर दिया, यानी उसकी इस्तदा पे केस जो है वो मुलतवी होना चाहिए। वो लिखा जाए उस इंटरिम ऑर्डर में कि हस्बे इस्तदा प्लेंटिफ द केस इज एडजर्न्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, या ऑन द रिक्वेस्ट, ऑन द प्रेयर, on the demand of the defendant, the case is being adjourned for the production of evidence on behalf of the defendant, कि मुताला वो शहादत पेश करे। वो खुद कह रहा है कि हस्बे इस्तदा, उसके कहने पे केस एडजर्न हो रहा है। जब ये लफ्ज आएंगे तो फिर ऑर्डर 17 रूल 3 की प्रोविजन जो है उन पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन अगर केस किसी पार्टी की इस्तदा पे इल्तवा नहीं होता या मुलतवी नहीं होता या उसके कहने पे नहीं किया जाता तो फिर उस पर ऑर्डर 17 रूल 3 की प्रोविजन का इतलाक नहीं हो सकता। तो ये लाजमी शर्त है कि एविडेंस में केस हो और मुद्दई या मुद्दाला की इस्तदा पे केस मुलतवी हुआ हो और वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाने में या प्रोड्यूस करने में या लाने में नाकाम हो गए हों और उनके पास कोई ऐसी माकूल वजह ना हो जिसकी वजह से एडजर्नमेंट दी जा सकती हो, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उनकी एविडेंस को क्लोज कर सकती है और अगर मुद्दई है तो उसके दावे का फोर्थ फैसला भी कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहिए, को मौका देना चाहिए। बरन कर सकती है, इख्तियार है अदालत का, वहां पर लफ्ज फोर्थ लिखा हुआ है, फौरी कर सकती है, इल्तवा भी दे सकती है, यानी हुक्म के लिए या मजीद कार्रवाई के लिए, लेकिन एविडेंस क्लोज हो जाती है। तो ये इसमें ऑर्डर 17 रूल 3 का मंशा और मकसद और विजडम, और इसलिए इसको बनाया गया और इसके रोजाना केसेस होते हैं। अब इसमें कुछ और भी गुंजाइशें हैं। एक ये है कि अगर मुद्दई मौजूद है कोर्ट में लेकिन वो अपने गवाह नहीं ला सका और उसने कहा था मैं गवाह लाऊंगा, मैं पेश करूंगा, पिछली तारीख पे उसने अपनी मर्जी से कहने पे तारीख ली थी तो लेकिन वो पेश नहीं कर सका विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई वजह भी बयान नहीं कर रहा, तो ये कोर्ट को चाहिए कि अगर वो ही इज प्रेजेंट फॉर द कोर्ट या डिफेंडेंट प्रेजेंट फॉर द कोर्ट है तो उसको कोर्ट खुद कहेगी कि आप अपना बयान कलमबंद करवा लें। अगर गवाह नहीं लाए तो कोई बात नहीं, उनकी हद तक एविडेंस आपकी क्लोज की जाती है। तो ये कोर्ट को कहना चाहिए कि मुद्दई का वो बयान वगैरह उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर ले उसकी हद तक, या अगर डिफेंडेंट मौजूद है तो उसकी हद तक, या डिफेंडेंट्स हैं ज्यादा तो उनकी हद तक, या प्लेंटिफ्स हैं तो उनकी हद तक, जितने वो पेश होना चाहते हैं। अगर दे आर प्रेजेंट फॉर द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ऑफर देम फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ देयर स्टेटमेंट्स। तो अगर अदालत नहीं करती ऐसा तो ये नामुनासिब होगा, दुरुस्त नहीं होगा। इस बुनियाद पे केस रिमांड भी हो सकता है कि अगर मुद्दई मौजूद था तो अदालत को चाहिए तो उसको कहते, या मुद्दई खुद कहे मेरा बयान तो लिख लें, गवाह मैं लेके आ सका, या डिफेंडेंट मौजूद है, तो बाद बात इस एविडेंस पे भी मामले का फैसला हो सकता है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। बाद बात ऐसा भी होता है कि एडजर्नमेंट सीखी जा रही है लेकिन दूसरी पार्टी इस पर एतराज नहीं करती, तो फिर भी मुमकिन है कि केस को एडजर्न कर दिया जाए। बाद बात ऐसा भी होता है कि केस जो है वो जॉइंट रिक्वेस्ट पे पिछली डेट जो थी वो ली गई थी और उसमें जिसने शहादत पेश करनी थी उसकी रिक्वेस्ट अकेली नहीं थी बल्कि दोनों पार्टीज की थी। तो अगर ऐसी सूरत हाल किया तो फिर भी 17(3) का इतलाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी हु हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस एंड प्रोड्यूस द विटनेसेस, उसके कहने पे केस एडजर्न होना चाहिए। अगर जॉइंटली हुआ तो फिर ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और अगर रीडर साहब ने तारीख दी है, जज साहब ऑन लीव थे पिछली तारीख पे,
तो फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी तकाजे ये हैं कि कोर्ट जो है वो खुद तारीख दे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी जिसने एविडेंस पेश कर, ये जरूरी है। और अगर मुद्दई मौजूद है तो उसका बयान लिखना चाहिए, डिफेंडेंट मौजूद है तो उसका बयान लिखना चाहिए, गवाह की हद तक क्लोज कर देना चाहिए। और अगर उसमें दस्तावेजी शहादत का जिक्र नहीं है तो फिर दस्तावेजी शहादत तो लेनी चाहिए। जुबानी शहादत के बारे में कहा गया हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गवाहान को तलब किया गया हुआ है लेकिन वो नहीं आए, तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पार्टी हु हैड टेकन द जजमेंट ऑन द लास्ट डेट, क्योंकि वो खुद तो उनको ला नहीं सकते, तो उस हद तक भी एक्शन नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑर्डर 17 रूल 3 का इतलाक करते वक्त देखनी चाहिए। लेकिन आजकल एक जजमेंट आई हुई है SCMR 2020 में, पेज उसका 300 है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो अदालतें बार बार एडजर्न कर देती हैं केस, आखिरी मौका, फिर आखिरी कती मौका, फिर आखिरी कती हतमी मौका, तो ये प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है। अगर आप मौका दिया गया उसको आखिरी और उसको वार्निंग भी दी गई है कि यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑन द नेक्स्ट डेट, लेकिन अगर वो नेक्स्ट डेट पे एविडेंस पेश नहीं करता मुद्दई या मुद्दल है, तो फिर कोर्ट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर 17(3) के पैरामीटर पूरे होते हों, यानी डेट फिक्स हुई हो बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसने खुद की हो, और ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी उसने इस्तदा से तारीख ली हो, और बाद बात अगर उसको वार्निंग भी दी गई है और उसको आखिरी मौका दिया गया है, तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए फॉर द जजमेंट ऑफ द केस, अगर कोई मकबूल वजह नहीं है। तो ये इस जजमेंट में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बार बार मौके नहीं देने चाहिए और पार्टी को खुद विजिलेंट होना चाहिए। अगर वो जानबूझ के एविडेंस नहीं लाते या जानबूझ के बहाने बना रहे हैं बिला वजह और कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दूसरी पार्टी का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और केस का फैसला नहीं होने देना चाहते, तो फिर 17(3) का इतलाक कर देना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। तो इसमें यह है कि अगर 17(3) के तहत दावा खारिज कर दिया जाए, सूट डिसमिस कर दिया जाए फॉर दी नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और लैक ऑफ एविडेंस या आदम शहादत की बुनियाद पे, तो फिर वो टिकरी बन जाएगी, दैट इज द टिकरी एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और जजमेंट लिखना पड़ेगी उसमें, तो फिर उसके खिलाफ अपील हो सकती, दैट इज अपीलेबल। लेकिन अगर दौरान अगर दावे का फैसला नहीं किया गया, तो फिर या खारिज नहीं किया गया या डिग्री नहीं किया गया अल्टीमेटली, तो फिर जो ऑर्डर पास होगा 17(3) का फॉर द क्लोजर ऑफ एविडेंस, वो जो है वो उसमें रिवीजन दायर होगी, रिवाइजेबल ऑर्डर है, रिव्यू भी इसमें बाद मलात में दायर हो सकता है। तो ये इसकी सिचुएशन थी 17(3) की, इसलिए इसमें एहतियात लाजिम है कि जजमेंट जो हैं वो बड़ी एहतियात से ली जाएं। अगर आप जजमेंट जो है उसमें लेने के बाद उस पर अमल नहीं करते, कोर्ट की डायरेक्शन पे या अपनी इस्तदा पे तारीख लेते हैं खुद अपनी मर्जी से, लेकिन यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन योर ओन रिक्वेस्ट और प्रेयर, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच मे बी अ क्लोजर ऑफ एविडेंस। शहादत बंद हो जाएगी, और अगर शहादत बंद हो जाती है, दावा खारिज हो जाता है, तो फिर ये आपके लिए एक बड़ी परेशानी है और फिर आप दोबारा एविडेंस भी नहीं पेश कर सकते। तो ये है इसकी थोड़ी सी सूरत हाल 17(3) की, इसके बारे में बड़ा मुताद रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।